प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 9 पद, जिसमें वचन में यूं लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भाइयों और बहनों, आज हम वचन कैसा सुनते हैं, या फिर हम वचन कैसा सुनना चाहते हैं? अपने हिसाब से, जैसा हम सुनना चाहते हैं, या हमें वचन बताता है वैसा? क्योंकि आज बहुत सारे उद्देशक और बहुत सारे प्रचारक हैं और वचन बताने वाले हैं, जैसे मैं। तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से वचन को बताते हैं समझाने के लिए। लेकिन वचन हमें क्या बताता है? वचन में लिखा है, हम निकाल ले मरकुस उसका 4 उसका 24 में, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हमें क्या चौकन्ने रहना है कि हम क्या सुनते हैं, क्योंकि वचन हमारे जीवन में काम करना है। हमने जो वचन पढ़ा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसको बहुत सारे प्रचारक अपने अपने हिसाब से प्रचार करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि मांगो तो क्या होगा, तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वचन बोलता है मांगो। ढूंढो तो तुम पाओगे, क्योंकि वचन बोलता है तुम ढूंढो। जब वचन हमारे हिसाब से बताया जाता है, हम जैसा सुनना चाहते हैं वैसा बताया जाता है, तो हम अपने पिता परमेश्वर से मांग लेते हैं, संसार की सारी चीजें मांग लेते हैं। जैसे कि नौकरी, पैसा, गाड़ी, बंगला इत्यादि सारी संसार की चीजें हम क्या कर लेते हैं, मांग लेते हैं। लेकिन वचन हमसे क्या कहना चाहता है? वचन हमें क्या बताना चाहता है? हम निकाल ले लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 13 पद, उसमें लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़कों वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यह वचन में क्या लिखा है कि हमें अपने परमेश्वर से क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना है अपने जीवन के लिए, ना कि सांसारिक चीजें। और वचन में आगे क्या लिखा था? ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हमें संसार में क्या ढूंढना है मेरे भाइयों और बहनों? वचन यहाँ भी बताता है, अगर हम प्रेरितों का काम उसका 17 उसका 27 पद पढ़ें, तो उसमें लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं, बस हमें परमेश्वर को क्या करना है? संसार में ढूंढना है, अपने जीवन में टटोलना है, ताकि हम उसे पा जाएं। लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ के हम क्या करते हैं? जब हमारे हिसाब से वचन बताया जाता है, जैसा हम सुनना चाहते हैं वचन बताया जाता है, तो हम संसार में सांसारिक चीजें खोजने लगते हैं, सांसारिक आराम, सुख, चैन। हम संसार में अपने पिता परमेश्वर से संसार की सारी चीजें मांग लेते हैं, बस एक परमेश्वर को छोड़ के, बस एक पवित्र आत्मा को छोड़ के। और इसी कारण संसार में, हमारे जीवन में ये संसारिक वस्तुएं दुख का कारण बनती है, हमारे जीवन में परीक्षा का कारण बनती है। संसारिक चीजें क्या करती है? हमारे जीवन में दुख तकलीफों को लेकर आती है। जैसे हमने मान लिया, सपोज नौकरी मांग ली, नौकरी मिल गया, लेकिन क्या होता है, कभी कभी उस नौकरी में आने जाने का टाइम नहीं होता, खाने पीने का टाइम नहीं होता, हम उससे खुश नहीं होते उस नौकरी से, क्योंकि हमें कभी भी बुला लिया जाता है। उस नौकरी से पैसा तो आता है, लेकिन हमें पैसा खर्चा करने का टाइम नहीं है। उसका टेंशन है कि हम फिर पैसे कहाँ रखें, घर में रखे तो चोर चुरा लेगा, बैंक में रखे तो आजकल बैंक बंद हो जाता है, या कोई लोन लेके चला जाता है यहाँ से पैसे लेके। अब हम इन्वेस्ट करते हैं गाड़ी में, बंगला में, तो क्या उसका
इंस्टॉलमेंट पड़ जाता है, EMI पड़ जाता है, तो वो हमारे आय से, मतलब हमारी नौकरी के जो इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा होने लगता है, डबल खर्चा होने लगता है, ये परेशानी आ जाती है। तो ऐसी परेशानी हमारे जीवन में उस संसारिक चीज़ों के साथ आने लगती है, और हम क्या मांगते हैं? आराम। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारे जीवन में आराम तो आ जाता है, लेकिन हमें क्या होता है? BP, शुगर, डायबिटीज़, मोटापा, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आने लगती है। वचन हमें बताता है भाइयों बहनों कि हमें अपने जीवन में, उसके बाद हम अपने जीवन में क्या करते हैं? परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन वचन हमें बताता है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राथमिकता देना है, उसके वचन को प्राथमिकता देना है। क्योंकि वचन में कहीं नहीं लिखा कि हमें अपने पिता परमेश्वर से संसारिक चीजें मांगना है, कहीं नहीं बताता है। इसलिए वचन हमसे कहता है कि चौकन्ने रहो, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, हम और आप क्या सुनते हैं या कैसे उस पर चलते हैं। वचन हमें आगे बताता है, हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 30 और 31 पद में। 30 में लिखा है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा पिता परमेश्वर जानता है कि हमें क्या है? इस संसार में रहने के लिए संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता है। हमें संसार में जीने के लिए संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता है। और आगे लिखा है 31 पद में, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। क्या बोलता है? परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को प्राथमिकता दो, परमेश्वर को प्राथमिकता दो, पवित्र आत्मा को प्राथमिकता दो। तो फिर आगे लिखता है, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो क्या बोलता है कि ये सारी वस्तुएं, जो संसारिक वस्तुएं हैं, जो हमारी संसार में आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो सारी चीजें हमें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। लेकिन वचन क्या बताता है? हम कैसा सुनते हैं? वचन को अपने हिसाब से सुनते हैं, जैसा हम सुनना चाहते हैं, या फिर वचन हमें बताता है हम वैसा सुनना चाहते हैं। इस वचन से हम यही सीखते हैं दोस्तों कि हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन को अपने हिसाब से नहीं उस पर सुनना है, या उसको अपने हिसाब से यूज नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, उस पर चलना नहीं है। जब हम उसे अपने हिसाब से, अपने अनुसार उस वचन को सुनते हैं, जब उस पर चलते हैं और संसारिक चीजों को परमेश्वर से मांगते हैं, तो वो क्या होता है? हमारे जीवन में तकलीफ, कठिनाई आती है, परेशानियां आती है। लेकिन जैसा वचन बताता है कि हम अगर अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे, पवित्र आत्मा को प्राथमिकता देंगे, तो वो सारी चीजें हमें मिल जाती है और परमेश्वर की आशीष के साथ मिलती है, जिसमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं होती। हम वचन बताता है हमें आज चौकन्ना रहना है, और हम क्या सुनते हैं उस पर ध्यान देना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का वचन मेरे जीवन में काम करने वाला हो, आपके जीवन में काम करने वाला हो, आपके परिवार के जीवन में काम करने वाला हो, और जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनके जीवन में काम करने वाला हो, मेरे परिवार के जीवन में काम करने वाला हो। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपसे इसी वचन के साथ विदा लेता हूँ। यीशु सहाय।